Question number 3 of exercise 5.2. In the following APs find the missing terms in the boxes. तो ये हमें एक AP दे रखी है और इनमें कुछ ब्लैंक बॉक्सेस दे रखे हैं. हमें ये बताना है कि इनमें कौन से नंबर्स आएंगे. तो इन गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. तो सबसे पहले देखते हैं हमें क्या गिवन है. फर्स्ट टर्म यहां पर है 2. फर्स्ट टर्म को हम A से डिनोट करते हैं. A की वैल्यू 2 है और यहां पर थर्ड टर्म दे रखा है. थर्ड टर्म की वैल्यू है A3, इसकी वैल्यू है 26. तो अब हमें पता है A इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D. ये हमारे पास फॉर्मूला होता है nth टर्म का. तो हम यहां पर A3 थर्ड टर्म का फॉर्मूला लिख लेते हैं. यहां पर A की वैल्यू 2 और n यहां पर 3 है तो ये हो जाएगा 2D. यहां से थर्ड टर्म है 26, 2 प्लस 2D. अब 26 में से मैं 2 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो ये 2D के इक्वल आ जाएगा. तो अब यहां से हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी 24/2 और इसे हम लिख सकते हैं 12. तो अब यहां पर हमारे पास D की वैल्यू 12 आ चुकी है. A की वैल्यू हमें पता है. हम इस फॉर्मूले में इनका यूज करके इस टर्म को निकाल सकते हैं. तो हमें सेकेंड टर्म निकालनी है A2. इसका फॉर्मूला होता है A प्लस D. तो A है 2 और D है 12. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 40. तो यहां पर 14 आएगा. सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहां पर AP दे रखी है और सेकेंड टर्म 13 है और फोर्थ टर्म 3 है. सेकेंड टर्म A2 13 के इक्वल है और फोर्थ टर्म 3 के इक्वल है. अब यहां से हमें दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी. हम सेकेंड टर्म का फॉर्मूला लिखते हैं. तो ये जाएगा A प्लस 2, यहां पर n की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा n माइनस 1, मतलब D आ जाएगा. तो ये हो जाएगा 13 और यहां से हो जाएगा A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 3. ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई. अब हम ऐसा करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में से हम सेकेंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड. तो इससे हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएंगे माइनस के. तो A से A कैंसिल हो जाएगा. यहां पर बचेगा 2D इज इक्वल्स टू माइनस 10. यहां पर माइनस 13 हो जाएगा ये और ये प्लस का 3 है तो माइनस 10 हो जाएगा. D की वैल्यू यहां से आती है माइनस 5. तो अब हमारे पास D की वैल्यू है. अब हम A की वैल्यू निकालते हैं. तो यहां पर है A प्लस D इज इक्वल्स टू 13. D की वैल्यू माइनस 5 है इज इक्वल्स टू 13. तो A की वैल्यू आ जाएगी 13 और ये इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 5, यानी A की वैल्यू 18 है. तो यहां पर हम 18 लिख देते हैं. फर्स्ट टर्म है ये. और अब हमें निकालना है थर्ड टर्म. तो थर्ड टर्म ये हो जाएगा A प्लस 2D. A की वैल्यू हमें 18 है पता है और 2 इंटू D की वैल्यू माइनस 5. तो ये जाएगा 18 माइनस 10. यहां से थर्ड टर्म आती है 8. तो ये हो जाएगी थर्ड टर्म. हमें सिंपली इसमें कुछ नहीं करना है. हमें फॉर्मूला यूज करना है an इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D. इसका यूज करके हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे हम A की और D की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर हम कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं. थर्ड पार्ट, यहां पर फर्स्ट टर्म 5 दे रखी है और फोर्थ टर्म दे रखी है 9 1/2. तो अब हमें सेकेंड और थर्ड टर्म निकालनी है. A की वैल्यू 5 है और फोर्थ टर्म की वैल्यू है 9 1/2. तो अब हम लिखते हैं A प्लस 3D इज इक्वल्स टू, इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं. 9 2 से 18 एंड 19/2 हो जाएगा ये. और A की वैल्यू 5 है हमें पता है. 3D इज इक्वल्स टू 19/2. अब यहां से D की वैल्यू आ जाएगी 19/2 माइनस 5 और ये हो जाएगी 19 माइनस 10. तो D की वैल्यू यहां से आ जाएगी 9/2 और ये हो जाएगी 9/2 इंटू 3. इसको हमने यहां पर ले आए हम. 3 3 9. तो ये हो जाएगी 3/2. यहां से D की वैल्यू आती है 3/2. अब D की वैल्यू हमें पता है, A की वैल्यू हमें पता है. अब सेकेंड और थर्ड टर्म निकालनी है हमें.
तो यहां से हम फॉर्मूला यूज करते हैं A2। A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी। A की वैल्यू है 5 और D की वैल्यू हमने अभी निकाली है 3/2। एलसीएम ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5 2 = 10 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 13/2। ये हमारी आ गई है सेकेंड टर्म। अब इसी तरह से हम थर्ड टर्म निकाल सकते हैं। अब यहां से थर्ड टर्म निकालते हैं हम। A3 = A प्लस 2D। n की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो इसमें से 1 माइनस कर दो और d से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जाएगा A प्लस 2D। A की वैल्यू 5 है, 2 इंटू D की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की थी 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगी 8। यहाँ पर थर्ड टर्म की वैल्यू 8 है और सेकेंड टर्म की हमने निकाली थी 13/2। तो थर्ड पार्ट हो गया। अब फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट, यहाँ पर फर्स्ट टर्म दे रखा है और यहाँ पर फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स टर्म दे रखा है। तो A की वैल्यू -4 है हमारे पास और सिक्स टर्म की वैल्यू 6 है। तो A प्लस 5D, सिक्स टर्म की वैल्यू इज इक्वल्स टू 6। A की वैल्यू -4 गिवन है प्लस 5D, ये 6 हो जाएगा। अब इस 4 को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो 5D इज इक्वल्स टू 6 प्लस 4, माइनस का प्लस हो गया, तो 5D की वैल्यू आ जाती है यहां से 10। तो अब D की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, D इज इक्वल्स टू 2। 5 को हम इधर ले आए, तो 5 2 = 10, तो D की वैल्यू अब 2 है। हमें निकालनी है सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म। तो सेकेंड टर्म हो जाएगी A प्लस D। A की वैल्यू -4 है, D की वैल्यू 2 है, तो ये 2 आ जाएगा, -2 प्लस 2, तो ये -2 आ जाएगी। थर्ड टर्म A प्लस 2D, A की वैल्यू है -4, D की वैल्यू है 2, तो 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 0, क्योंकि ये 4 हो गया और ये -4 हो गया, तो 0 हो जाएगा। यहां से फोर्थ टर्म निकालते हैं, A प्लस 3D। A की वैल्यू -4, 3 और D की वैल्यू है 2, तो 3 2 = 6, तो यहां से वैल्यू निकल के आती है 2। अब यहां पर फाइनली हमें निकालनी है फिफ्थ टर्म की वैल्यू, तो A प्लस 4D, यहां से ये अलग है पार्ट। फिफ्थ टर्म की वैल्यू हमें निकालनी है, तो A की वैल्यू -4 है, 4 इंटू D की वैल्यू 2 है, तो -4 प्लस 8, यहां से वैल्यू आती है 4। तो इन सब की वैल्यू आ गई है -2, फिर 0, फिर उसके बाद 2 और 4, तो ये हमारी चारों टर्म्स आ गई। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट, यहां पर हमें सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म दे रखी है। तो सेकेंड टर्म की वैल्यू है 38 और सिक्स टर्म की वैल्यू है -22। तो अब इनके लिए इक्वेशन लिख लेते हैं हम। A प्लस D इज इक्वल्स टू 38, फर्स्ट इक्वेशन है ये, और A प्लस 5D इज इक्वल्स टू -22, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मैं यहां पे लिखता हूं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड। तो इन्हें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये -A -D और -38 हो जाएगा, तो A से A कैंसिल हो जाएगा और यहां पर बचेगा 4D इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा 38 और 22 को प्लस कर देंगे एंड माइनस का सिंबल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 60। 32 प्लस 38 प्लस 22, ये 60 हो जाएगा। तो D की वैल्यू यहां से आती है -60/4 एंड इसे हम कैंसिल करेंगे, तो ये हो जाएगा 15 -15, तो D की वैल्यू आती है -15। अब फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकालनी है हमें, A1, तो वो यहां से आ जाएगी A प्लस D इज इक्वल्स टू 38। D की वैल्यू हमें पता है, D की वैल्यू है -15 इज इक्वल्स टू 38, तो इसे हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, 38 प्लस 15, तो ये हो जाएगा 53। तो हमारे पास A की वैल्यू आ गई है 53 और D की वैल्यू -15 है, -15,
अब थर्ड टर्म, फोर्थ और फिफ्थ टर्म की वैल्यू निकालनी है। थर्ड टर्म की वैल्यू हो जाएगी a प्लस 2d, तो a है 53 एंड यहाँ पर माइनस आएगा तो माइनस 30। तो 53 में से 30 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये जाएगा 23। इसी तरह से फोर्थ टर्म, तो a प्लस 3d, ये हो जाएगा 53 माइनस 15 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 45 और यहां से वैल्यू आती है 8। फिफ्थ टर्म को हम देखते हैं a प्लस 4d, तो a की वैल्यू 53 एंड 4 इंटू 15, तो ये जाएगा 60, तो ये आ जाएगी -7। तो हमारे पास सबकी वैल्यू आ चुकी है। इसकी वैल्यू है 23, फिर आती है 8 और -7। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।